तो आज 4 जुलाई को जो है अभी हम लोग पढ़ेंगे किर्चॉफ्स का सेकेंड लॉ। और आज तुम लोग का एग्ज़ाम कब ख़त्म हुआ है? कल ख़त्म हुआ है। तो जो बच्चे दरभंगा में थे तो वो बच्चे तो आ गए हैं ऑफलाइन क्लास में, लेकिन जो बच्चे गांव गए हैं एग्ज़ाम देने के लिए वो बच्चे अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो इसलिए हम ये रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहे हैं बच्चे लोगों को, और इसको आप बढ़िया से देख के उतार लीजिएगा और बढ़िया से तोड़ तोड़ के आराम आराम से धीरे धीरे समझा रहे हैं, जिससे कि आपको समझने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। मतलब बिल्कुल आपको ऑफलाइन क्लास जैसा ही लगेगा। तो कुछ बच्चे आए हैं जिनका सेंटर दरभंगा में था, लेकिन जो बच्चे नहीं आ पाए हैं अभी तक गांव में ही हैं, कल एग्ज़ाम ख़त्म ही हुआ है उनका, तो उन लोगों के लिए ये रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहे हैं किर्चॉफ सेकेंड लॉ का 4 जुलाई को। इससे पहले हम किर्चॉफ फर्स्ट लॉ दे दिए हैं, आप वीडियो सेक्शन में जाके वॉच कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल बढ़िया से समझाए हैं। तो इसलिए आज जो है 4 जुलाई को शनिवार को जो है किर्चॉफ सेकेंड लॉ देख रहे हैं किर्चॉफ फर्स्ट लॉ पढ़ाने के बाद। तो किर्चॉफ सेकेंड लॉ क्या होता है ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चे लोग। किर्चॉफ्स लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, इस पे आधारित जो कोई थ्योरी है, ये सारे चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा जो कि ये किर्चॉफ सेकेंड लॉ क्या है। तो किर्चॉफ सेकेंड लॉ जो है बच्चे लोग ध्यान से समझिए, किर्चॉफ सेकेंड लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आधारित है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आधारित है। किर्चॉफ फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे आधारित था और कंजर्वेशन और किर्चॉफ सेकेंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, किर्चॉफ फर्स्ट लॉ किस पे कंजर्वेशन पे बेस्ड है, किर्चॉफ सेकेंड लॉ किसके कंजर्वेशन पे बेस्ड है। ऑलरेडी कितना बार ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है। तो किर्चॉफ जो सेकेंड लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है और किर्चॉफ फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे है। क्लियर? और किर्चॉफ फर्स्ट लॉ या सेकेंड लॉ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब किर्चॉफ्स लॉ ही सिंपल सर्किट के लिए नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे किर्चॉफ सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लिखिए सारे बच्चे, किर्चॉफ्स second law is based on conservation of energy। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ये आधारित है बच्चे लोग। और इनका स्टेटमेंट क्या है उसको समझिए। इसका स्टेटमेंट क्या है उसको समझिए। इसका स्टेटमेंट क्या है? किर्चॉफ फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या था? अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इक्वल्स टू 0। लेकिन किर्चॉफ्स सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है जो कि किसी भी क्लोज सर्किट में, किसी क्लोज लूप में पोटेंशियल डिफरेंस का समेशन 0 होगा। तो लिखिए अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस in a closed loop is equal to 0। in a closed loop equals to 0। लिखिए सारे बच्चे समझ के किर्चॉफ्स का हम सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट लिख रहे हैं। अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज लूप इक्वल्स टू 0। इन अ क्लोज लूप इक्वल्स टू 0।
तो फास्ट लिखिए। चलिए अब इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डेल भी इक्वल्स टू 0, लेकिन ये किस में होगा बच्चे लोग? क्लोज लूप के लिए, फॉर क्लोज्ड लूप। कौन सा लूप बच्चे लोग? क्लोज लूप के लिए है ये। लेकिन जल्दी करिए थोड़ा फास्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। VVI इसमें लगा लीजिए, कितना बार ये पूछा गया है 2 मार्क्स में भी, और इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ऑब्जेक्टिव में भी। जल्दी करिए। लिखिए बच्चे लोग, आगे बढ़े। तो ये अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे लोग? 0। किरचॉफ का कौन सा लॉ बोले तो? सेकेंड लॉ। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो आप देख रहे हैं हम 2 जगह पे लेंगे, बैटरी के लिए और रेसिस्टेंस के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस कितने जगह पे लेंगे? एक बैटरी के लिए और दूसरा रेसिस्टेंस के लिए। तो दिस पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप इज टेकन, दिस del V is taken at फर्स्ट किसके लिए लेंगे? बैटरी के लिए भी, और दूसरा किसके लिए लेंगे बच्चे लोग? रेसिस्टेंस के लिए। तो हम दोनों जगह साइन कन्वेंशन देखेंगे तभी हमको पता चलेगा। तो लिखिए साइन कन्वेंशन फॉर बैटरी लिख लीजिए पहले। साइन कन्वेंशन फॉर बैटरी पहले लिखिए। कैसे लेते हैं बैटरी में साइन कन्वेंशन? बैटरी का साइन कन्वेंशन कैसे होगा सारे बच्चे लिखिए। ये बैटरी है बच्चे लोग, यहाँ बैटरी का निगेटिव टर्मिनल, यहाँ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ बैटरी का निगेटिव टर्मिनल, यहाँ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। और करंट मान लीजिए इधर जा रहा है, इस बार अभी करंट जो है इसमें इधर जा रहा है, आई करंट इधर जा रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से करंट आई हमारा इधर जा रहा है, करंट ये तो पाथ है, ये पाथ है हमारा। करंट आई सर्किट में इधर जा रहा है और ये पाथ है, पाथ मतलब चलने का रास्ता। तो इस केस में जो ये वाला पॉइंट है हमारा, किसी ये पॉइंट को मान लेते हैं, और इस पॉइंट को ये लोअर पोटेंशियल है LP, और ये HP हायर पोटेंशियल। पहले इतना बनाइए तो समझा रहे हैं। पहले इतना बनाइए आप तो फास्ट।
थोड़ा जल्दी लिखिए सारे बच्चे, यहां तक लिख पा लिए हैं? देखिए ये हम बैटरी के लिए साइन कन्वेंशन ले रहे हैं, तो ये नेगेटिव टर्मिनल और ये कौन सा टर्मिनल बोलिए तो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का। करंट इधर जा रहा है तो ऑलवेज हम पाथ की तरफ चलेंगे। पाथ मतलब रास्ता किधर है उसके अनुसार हम लोग देखेंगे। तो रास्ता इधर है हमारा, तो रास्ता इधर है, तो जब पहुंचेंगे हायर पोटेंशियल, करंट हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ बहता है। हायर से किधर बोलिए तो लोअर पोटेंशियल की तरफ। क्लियर बच्चे लोग? हायर से किधर बढ़ता है? लोअर। तो अगर यहाँ इधर से इधर जा रहा है मतलब ये वाला पोटेंशियल हमारा जहाँ तक हम पहुँचे वहाँ पे पहुँचने के बाद ये क्या हो गया? लोअर पोटेंशियल। पहुँचने के बाद ये क्या हो गया? लोअर। तो इस केस में डेल भी जो हो जाएगा बच्चे लोग, पार करने के बाद, पार करने करंट हमेशा हायर से किधर जाता है? लोअर। इसका मतलब ये हाई होगा, ये लो होगा, ये हाई होगा और ये क्या होगा? लो होगा। तो इस केस में डेल भी हम क्या लेंगे बच्चे लोग? निगेटिव ले लेंगे। क्या लेंगे बोलिए तो? निगेटिव। अब इसी में जो आपको कुछ इस प्रकार का फिगर दिया रहेगा, ध्यान से समझिए, तो जल्दी लिखिए फास्ट। इसी में अगर हम इस प्रकार का फिगर देखते हैं, करंट हमको इधर से जा रहा है माइनस टर्मिनल प्लस, ये हमारा पाथ है, मान लीजिए ये पाथ है, ठीक है, ये हमारा क्या है? पाथ। तो पाथ के अनुसार हम देखेंगे, पाथ इधर है, पहुंचने के बाद तो करंट किधर जा रहा है? इधर की तरफ। तो यहाँ पे पहुंचने के बाद करंट हमेशा हायर से किधर जाता है? लोअर की तरफ। तो करंट इधर जा रहा है मतलब ये हायर पोटेंशियल पे होगा और ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। ये हायर पे होगा और ये किस पे होगा बच्चे लोग? तो इसका मतलब यहाँ पे पहुँचने के बाद हमको क्या मिला है? बोलिए ना, हायर पोटेंशियल। तो इसका डेल भी हो जाएगा निगेटिव। डेल भी इक्वल्स टू निगेटिव। जल्दी लिखिए थोड़ा फास्ट। डेल भी पॉजिटिव हो जाएगा ना इस केस में, इधर निगेटिव लिए हैं, इधर से जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा। एक बार लिख लीजिए, फिर समझा रहे हैं हम फिर से। ठीक है ना? या बैटरी को पोलैरिटी को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से। बैटरी के पोलैरिटी को आप चेंज भी कर सकते हैं, निगेटिव प्लस, ठीक है। इस पोलैरिटी को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, फिर भी चलेगा। इसको कौन सा? माइनस और ये प्लस, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। तो जल्दी लिखिए फास्ट। बढ़े आगे हम लोग। चलिए, मतलब पाथ के अनुसार फिर से देख लीजिए, पाथ के अनुसार हम चलेंगे। पाथ तो पाथ अगर हमारा यहाँ पे पहुंचने के बाद हाई या लो, हायर से लोअर की तरफ आएंगे, हायर से किधर? लोअर। तो लोअर आएंगे तो क्या होगा? निगेटिव पोटेंशियल। और लोअर से हायर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव। मतलब आपको इतना ही समझना है बच्चे लोग, पाथ हमेशा हम पाथ के अनुसार चलेंगे। लोअर से हायर की तरफ आएंगे, लोअर टू पहुंचेंगे कहाँ पे? हायर के तरफ। तो हम डेल भी क्या लेंगे? पॉजिटिव। डेल भी क्या लेंगे बोले तो? पॉजिटिव लेंगे। समझ गए बच्चे लोग? अगर मान लीजिए इसका उल्टा, इसका उल्टा का मतलब क्या? हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। तो लोअर पोटेंशियल हमेशा पाथ के अनुसार चलेंगे। हम कैसे चलेंगे? हमेशा पाथ के अनुसार। सर्किट में करंट बह रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, जो रास्ता हम बनाएंगे, पाथ बनाएंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसके अनुसार। तो चलने के क्रम में पहुंचने के बाद
अगर लोअर से हायर की तरफ जा रहे बच्चे लोग तो हायर आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। अगर चलने के क्रम में, मूव करने के क्रम में लूप के अनुसार हायर टू क्या आएगा, लोअर, तो लोअर आएगा तो पार करने के बाद चाहे बैटरी या फिर रेसिस्टेंस को लोअर आएगा तो डेल भी क्या हो जाएगा बच्चे लोग, नेगेटिव। क्या हो जाएगा, लिख लीजिए ये मेन चीज। तो फास्ट लिखिए सारे बच्चे, यही मेन कंसेप्ट है। चलेंगे हम हमेशा पाथ के अनुसार, और ये मेन पॉइंट है, इसको लिख लीजिए। बैटरी या रेसिस्टेंस को पार करने के बाद अगर हायर पोटेंशियल पे आए हैं तो पॉजिटिव, लोअर पोटेंशियल पे आए हैं तो नेगेटिव। लिख पा लिए हैं? अब हम लोग इसी के बाद, ये तो बैटरी का साइन कन्वेंशन था, अब रेसिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस का साइन कन्वेंशन देख रहे हैं। तो देखिए साइन कन्वेंशन इन रेसिस्टेंस, साइन कन्वेंशन इन रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस में साइन कन्वेंशन। ठीक है बच्चे लोग, अब रेसिस्टेंस में कैसे साइन कन्वेंशन होगा उसको देखिए बच्चे लोग। जैसे मान लीजिए ये हमारा रेसिस्टेंस है आर, ठीक है, करंट हमारा इधर से जा रहा है, ये करंट है, ये क्या है बच्चे लोग, करंट आई। हमारा ये पाथ है, ये चलने का रास्ता है, ये पाथ है हमारा चलने का। पाथ का मतलब जो लूप बनाएंगे ना, वही सर्किट में लूप बनाएंगे, अभी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वही हमारा पाथ कहलाएगा। करंट इधर बढ़ रहा है, ठीक है, और दोनों ही चीज़ें एक ही साथ हम बना देते तो आपको समझने में आसानी होगा। करंट इसमें भी इधर ही जा रहा है, बस पाथ का चेंज है। पाथ इस बार इधर लेंगे, हम हमेशा पाथ के तरफ चलेंगे, रास्ता पे चलेंगे। सर्किट में करंट किधर बह रहा है उससे कोई मतलब नहीं, हम पाथ के अनुसार सारा साइन कन्वेंशन लेंगे। दोनों चित्र एक बार बना लीजिए, दोनों ही चित्र एक ही बार बना लीजिए सारे बच्चे। बढ़े हम लोग। साइन, ये वाला जो साइन कन्वेंशन किसके लिए था जल्दी बताइए तो बच्चे लोग, बैटरी के लिए। और ये वाला साइन कन्वेंशन किसके लिए जल्दी बताइए, ये बैटरी के लिए था। ये साइन कन्वेंशन किसके लिए था बोलिए तो, बैटरी के लिए। और ये वाला साइन कन्वेंशन जल्दी बताइए, रेसिस्टेंस के लिए। दिक्कत, दो जगह पोटेंशियल डिफरेंस का साइन कन्वेंशन। चलिए अब समझते हैं। देखिए करंट हमेशा फ्लो करता है हाई से लो के तरफ। करंट किधर फ्लो करता है, तो करंट जो है हाई से लो इधर की तरफ जा रहा है, मतलब ये हमारा हायर पोटेंशियल पे होगा और ये हमारा किधर होगा बच्चे लोग, लोअर पोटेंशियल पे। अरे समझ रहे हैं कुछ, क्या समझ रहे हैं, ये हमारा हायर पोटेंशियल पे होगा और ये लोअर। तो हम पाथ के अनुसार चल रहे हैं, पाथ के अनुसार इस रेसिस्टेंस को पार करने के बाद कहाँ पे आए हैं, लोअर पे ना। अरे बोलिए ना, तो अभी ना बताए थे हायर से लोअर के तरफ जाएंगे, लोअर पार करने के बाद तो क्या लेंगे, डेल भी। जल्दी बताइए, डेल भी पॉजिटिव लेंगे तो कितना हो जाएगा, लोअर की तरफ आए तो लोअर पार करने के बाद जैसे लोअर आएगा तो निगेटिव, तो कितना होगा माइनस आई आर। कितना हो जाएगा, माइनस आई आर। जल्दी लिखिए, पार करने के बाद लोअर आएगा तो निगेटिव, पार करने के बाद हायर आएगा तो पॉजिटिव। बस इतना याद रखना है। फिर से देखिए, पार करने के बाद चाहे बैटरी को या रेसिस्टेंस को, रेसिस्टेंस को पार करने के बाद अगर लोअर पोटेंशियल आएगा तो नेगेटिव लेंगे आई आर। अब पार करने के बाद
अगर हायर पोटेंशियल आएगा तो पॉजिटिव लेंगे। अब हायर पोटेंशियल कैसे पता करेंगे, लोअर पोटेंशियल कैसे पता करेंगे, उसको भी ध्यान से सुन लीजिए। करंट हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो करता है किसी भी तार में, वायर में, ठीक है ना, सर्किट में। तो इसका मतलब करंट इधर जा रहा है तो ये हाई होगा और ये लो होगा, ऐसे डिसाइड करेंगे हायर लोअर पोटेंशियल। तो ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर, एच का मतलब हायर पोटेंशियल, एल का मतलब लोअर पोटेंशियल। तो हम ये पाथ के अनुसार हमेशा चलेंगे। करंट किधर जा रहा है उसे कोई मतलब नहीं है, तो पाथ ये है। तो रेसिस्टेंस को पार करने के बाद कौन सा आया, एल आया। तो पार करने के बाद एल का मतलब लोअर आएगा तो निगेटिव लेंगे आई आर, निगेटिव आई आर। अब वही कहानी यहां पे कर लीजिए। अब बताइए खुद से, वही कहानी यहां पे कर लीजिए सारे बच्चे खुद से, जल्दी बताइए सारे बच्चे। अब देखिए पाथ के अनुसार इसमें करंट जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं, हमको पाथ के अनुसार, रास्ता के अनुसार। पाथ हमका रास्ता मान लीजिए इधर है, करंट हमेशा हायर से लोअर जाता है। तो इस तार में देखिए करंट इधर जा रहा है, तो इसका मतलब ये होगा हायर पोटेंशियल बच्चे लोग, और ये क्या होगा बोलिए तो। कैसे हायर लोअर डिसाइड किए हैं, करंट हमेशा हायर से लोअर की तरफ फ्लो होता है। तो करंट इस तार में इधर जा रहा है ना, आई का दिशा, करंट का दिशा देख रहे इधर जा रहा है, तो ये हमारा हायर होगा और ये लोअर। तो पार करने के बाद किधर देखना बच्चे लोग, पार करने के बाद। तो पार करने के बाद कौन सा, पाथ के अनुसार, किसके अनुसार, पाथ के अनुसार। तो पाथ के अनुसार पार करने के बाद हम इधर आए ना, तो क्या होगा, हायर, तो निगेटिव हो जाएगा, हाँ पॉजिटिव हो जाएगा हायर आया तो डेल भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, प्लस आया। पाथ के अनुसार हम चलेंगे, हायर लोअर तो करंट में बह रहा है उसके अनुसार डिसाइड करेंगे। करंट हायर से लोअर की तरफ बहता है, लेकिन जब भी हम चलेंगे पाथ के अनुसार, तो पाथ के अनुसार रेसिस्टेंस को पार करने के बाद किस पे आए, एच पे ना। तो एच का मतलब हायर था, हायर आएगा तो प्लस। इसमें देखिए पाथ के अनुसार इसको पार करने के बाद क्या है, लोअर, तो लोअर आया तो नेगेटिव। जल्दी करिए थोड़ा फास्ट। तो जल्दी लिखिए बच्चे लोग। तो ये साइन कन्वेंशन हम देख लिए बैटरी के लिए भी और किसके लिए, रेसिस्टेंस के लिए भी। मतलब आपको एक ही लाइन ध्यान रखना है, हमेशा हमको पाथ की तरफ चलना है। पाथ की तरफ चलते समय बैटरी में भी पार करने के बाद साइन, और रेसिस्टेंस में भी पार करने के बाद साइन। तो हायर से लोअर की तरफ चलेंगे, मतलब पार करने के बाद अगर लोअर पोटेंशियल आएगा तो निगेटिव लिखाएगा। अब पार करने के बाद, किसको पार करने के बाद, चाहे बैटरी चाहे रेसिस्टेंस को पार करने के बाद हायर पोटेंशियल आएगा तो पॉजिटिव लिखाएगा। पार करने के बाद हायर पोटेंशियल लिखाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव, और लोअर आएगा तो निगेटिव। कर पा लेंगे बच्चे लोग। अब इसमें बेस्ड हम क्वेश्चंस देखेंगे कुछ, तब और बढ़िया से समझ में आएगा। तो आज काफ़ी बच्चे कम आए हैं, हम यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में इससे बेस्ड हम क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है ना। आज आपको दोनों सेकेंड लॉ का पूरा थ्योरी जितना था, साइन कन्वेंशन, रेसिस्टेंस के लिए भी बैटरी के लिए समझा दिए, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में देख लेंगे।